अंतर दिशा का जब समाप्त होता है ना, उस समाप्ति काल में वह राहु सभी कुछ को साथ ही ले जाता है। अगर उस समय हम मान लीजिए गुरु की अंतर उस पर दृष्टि है और गुरु बली है उस समय, तो आप जो आपने अर्जित किया वो बना रहेगा नहीं। मतलब कहने के सेंस ये निकला कि गुरु की दृष्टि ठीक रहती है। जी जी जी। मतलब युति होने से चांडाल योग बना जी। गुरु और राहु अगर एक जगह बैठे हैं तो वो चांडाल योग हो गया। गुरु की दृष्टि अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो शुक्र की भी ठीक रहेगी। हाँ ठीक रहेगी, लेकिन उस समय उन पे देखा जाएगा, फिर उनसे भी तो उस समय किसी मतलब निर्बल तो नहीं है। यहाँ अशुभ ग्रह के साथ संयोग कर रहे हो, निर्बल हो, जब उनकी दृष्टि हो, तो मान लीजिए शुक्र है और बुध है, सूर्य है, ये कुछ कुछ अंशों के बाद तीनों साथ ही रहते हैं। बुध, सूर्य और शुक्र कुछ कुछ अंशों के अंतर से ही ये साथ साथ रहते हैं। अगर ये तीनों में पर भी किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, उस समय अगर अष्टम भाव से कोई संबंध हो या माँ के द्वितीय या सप्तम से कोई संबंध बनता है, तो उस समय तो ये समस्या उनके लिए आएगी। अगर वो बली है, गुरु बली है और देख रहा है तो अच्छा, बली से क्या है? थोड़ा मतलब सामान्य तो ज्यादा हो रहा है सबसे बात। हाँ देखिए, अपनी उच्च में बैठा हुआ है, अपना राशि में बैठा हुआ तो ये बली हो गए। हाँ, यहाँ उसके अपनी बालावस्था में है, युवा तो इतना नहीं देगा, युवावस्था में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा बल देगा, अच्छे पावर में बैठा हुआ है, तो क्या दूसरे घर बाल्यकाल, युवा काल और वृद्धावस्था, हाँ, तीन अवस्थाएं हो गई। हाँ, दूसरा जो ग्रह है उसके पराक्रम को नष्ट करके अपना उस बल से उसे प्रभावित कर देगा, और जो व्यक्ति है उसे प्रभावित करके और उसको क्या है, रोग से मुक्त कर देगा। वहीं मान लीजिए ग्रह स्वामी ही या तो वृद्ध है या बाल्यावस्था में है, तो कितना सहायक करेगा। एक छोटा बालक है, एक छोटा बालक है और एक वृद्ध बालक है, आपके लिए समस्या आ गई तो क्या है, आपके लिए सलाह तो दे सकता है वृद्ध, क्या आपके लिए फाइटिंग कर सकता है, लड़ सकता है? नहीं कर सकता है। तो वही ग्रह की दृष्टि है कि अगर स्वामी ग्रह वृद्ध है तो कैसे आपके लिए सहायता कर देगा, कैसे आपको रोग से मुक्त कर देगा। तो इसमें ग्रह या तो अपने ग्रह की डिग्री जो है मेरे ख्याल से, हाँ, या तो अपने स्वग्रह में हो या नवांश में हो या उच्च राशि में हो या अपनी कोरा में हो, तो उस समय जो भी जायमान समस्या है या रोग है या विपत्तियां हैं, उससे आपको वह ग्रह छुटकारा अवश्य दिलाएगा। अगर ग्रह निर्बल है, अस्त है और उस समय माँ के सप्तमेश और द्वितीयेश की या अष्टमेश अष्टमेश की समस्या आ रही है, तो षष्टमेश की होगी तो शत्रु से संबंधित, दुश्मन से संबंधित, आपके लिए किसी श्राप से संबंधित समस्या खड़ी करेगा। वहीं अष्टम और पंचमेश का योग होगा आपस में, तो आपको मानसिक प्रताड़ित करेगा, मानसिक समस्या खड़ी करेगा। वैसे ही अष्टम और द्वादश भाव का आपस में अगर वो बली नहीं है, उस समय आपके लिए अंतर प्रत्यंतर दिशा में तो समस्या खड़ी करेंगे। अगर बली है तो आपके लिए सुखपूर्वक समय व्यतीत होगा और आप उन्नति करेंगे जीवन में, यही समाधान है। तो सभी क्या है, ग्रहों का एक एक विधान है। जैसे मान लीजिए आप सामान्य से निराकरण कर सकते हैं, और किसी भी समस्या को समझने के लिए एक सूक्ष्म उदाहरण है। आप मेष, सिंह और धनु राशि में वो अग्नि की कारक है। जैसे सूर्य और मंगल है ना, तो किसके कारक हैं? पित्त के कारक हैं, अग्नि के कारक हैं। ऐसे ही मेष, सिंह और धनु राशियां हैं, वो किसकी कारक हैं? अग्नि की कारक हैं। उस समय अगर उसमें कोई ग्रह बैठा होगा तो उसका
प्रभाव तो हम लोगों पर पड़ेगा ना। तो यह गोचर महादशा अंतर दिशा का बहुत प्रभावित होता है। आपने सुना होगा कि कभी कभी चंद्र से अगर गुरु होता है तो गजकेसरी योग होता है। ये तो आपका जन्म हुआ उस समय था, आपकी जन्म कुंडली में था, लेकिन कभी कभी आपकी राशि में, आपकी राशि के जन्म की राशि के अनुसार भी ऐसा योग बनता है ग्रह गोचर के अनुसार कि गजकेसरी बन रहा हो या हंस योग बनना है या गजकेसरी का थोड़ा बताओ, क्या गुरु और चंद्रमा का संबंध आपस में एक दूसरे से केंद्र गुरु में और चंद्रमा का संबंध? हाँ, तो आपस में केंद्र में हो तो एक गजकेसरी योग बनता है। लेकिन कभी कभी गोचर के अनुसार भी बनता है। मान लीजिए आपकी कुंडली जो जन्म राशि में लगन के अनुसार तो नहीं था, ठीक है, लेकिन उसी लगन के अनुसार कभी संयोग से गोचर के अनुसार आप में की राशि में कोई रोचक योग बन रहा है या हंस योग बन रहा है, उसको वह भी तो आपको प्रभावित करेगा और उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। तो यही समस्या है और यह ऐसे ही चलता रहता है। और कोई वो बताइए। चलता रहेगा, समय हो गया ज्यादा, धन्यवाद। इसलिए हम भी अब मतलब विषय बड़े ऐसे हैं, दिन भर यहाँ बैठ सकते हैं तो फिर भाई को खाना वाला भी खाना ये तो सब अनुभव का विषय है, जितना आप अंतर प्रवेश करेंगे उतना ही आप तो हमसे मित्रता करने की अशोक जी हैं, हम हैं और एक दो साथी ऐसे यहाँ आते हैं। तो आपका निवास कहाँ पे है उज्जैन में? इधर मैं चिंतामण में रहता हूँ। चिंतामण किस जगह पे है? मनी बिहार कॉलोनी। कौन सा कॉलोनी है? मनी बिहार। मनी बिहार। अच्छा, मनी